नमस्ते, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आज मेरे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पहला पाइल द ग्रीन हार्ट, दूसरा पाइल द व्हाइट हार्ट और तीसरा पाइल है द ब्लू हार्ट। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। मैं वापस आपको तीनों पाइल्स दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल द ग्रीन हार्ट, the second pile, the white heart, and the third pile, the blue heart. ठीक है, जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पाल से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल द ग्रीन हार्ट चूज किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। राइट। सो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ पायल वन शफलिंग देखने के लिए। उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पायल को चूज कर सकते हैं। ठीक है। मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट कार्ड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज आइए, प्लीज बताइए लोग मेरे पायल वन के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। Have a look, पायल वन। लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। राइट। एंड टू मोर कार्ड्स प्लीज। लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। Okay, pile one, let's have a look. पहला है यहाँ पर Goddess of the Moon. Then we have Rest and Rejuvenate, Empress, Four of Coins, and when we show the image number 29, right? पार्ट वन आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। ये मोर देन वेलकम मेरे टैरो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर आप बनेंगे एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। ठीक है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग ना। लोग आपके पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। वाओ। ओके। सो फर्स्ट आई एम सीइंग हियर गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैड योर इमेज नंबर 29, जो पूरी इमेज आपको नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज ऑफ यूट्यूब थिंग। इन दोनों को मैं साथ में लेती हूँ। ऑलराइट। पहली बात जो मैं देख रही हूँ कि वो डेफिनेटली आपके बारे में बोल रहे हैं कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके पालवान। एंड पता नहीं, शायद आपने कुछ नया किया है या पहले से ऐसे है। ठीक है, जो भी है, लेकिन वो आपके पीठ पीछे बता रहे हैं कि पालवान कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और उन्हें खुद ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ऐसा, कि क्या आपकी आवाज़ है, क्या आप दिखने में अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनैलिटी है। पर कुछ तो है आपके अंदर पालवान, जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी एनर्जी से। राइट। और यहाँ मैं ज़्यादातर आपकी एनर्जी की तरफ देख रही हूँ। कुछ है आपके अंदर, आपका ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत स्ट्रांग है। एंड ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ पाते हैं, आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। जैसे है वैसे ही आप देख पाते हैं। एंड रिमेंबर, यू चोजन द फर्स्ट पायल जो है ग्रीन स्टोन। ठीक है। और दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा एज वेल। सो एक, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं पायल वन। ठीक है, शायद इसकी वजह से आपका ऑरा भी काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी जो है काफ़ी हाई है। एंड लोग को ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। यू नो, हो सकता है आप में से कुछ लोग अच्छे एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं लोगों को। ठीक है, शायद इसकी वजह से क्योंकि आप सिचुएशन जो है बहुत अलग तरीके से देखते हैं। राइट। लेकिन क्लैरिटी जो है, आप उनकी जिंदगी में वो क्लैरिटी लाते हैं। अगर वो काफ़ी कंफ्यूज थे किसी सिचुएशन को लेकर, तो आप अच्छी तरीके से एडवाइस देते हैं, पूरी तरीके से उनको सिचुएशन दिखाते हैं, तो उसकी वजह से वो अच्छे डिसीजंस लाइफ में ले पाते हैं। राइट। वो डेफिनेटली आपके बारे में पीठ पीछे अच्छी बातें बोल रहे हैं पालवान। सो
अगर आप स्पिरिचुअल है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बातें हो रही है कि पालवान का इंट्यूशन जो है काफ़ी स्ट्रांग है। आपने लोगों की कितनी मदद की, वो सारी चीज़ें। अम, एक और बात मैं आपके लिए देख रही हूँ पालवान, कि ये कुछ लोगों के लिए है। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप के बारे में भी काफ़ी बातें हो रही हैं। ठीक है? हो सकता है कि आपकी नज़दीकी किसी के साथ, उसके बारे में शायद बहुत बातें हो रही है। एंड ये हो सकता है किसी और को आपके ऊपर क्रश हो और वो आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। जो भी है सिचुएशन आपका, यू आर मोर अवेयर ऑफ इट, राइट? लेकिन आपका नज़दीक या किसी के साथ उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है आपकी पीठ पीछे। ठीक है? लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। सो रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 19। तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जैसा मैंने कहा, उनके बारे में बात होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत um, अच्छे मुकाम पर है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, एटलीस्ट कंपेयर टू देम। ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू दैट, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत हाई एनर्जी वाले हैं आप। एंड यू आर वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं, ऊपर वाले ने आपको ब्लेस्ड किया है। शायद आप में से कुछ लोग, सिंस यू वर बॉर्न, आपके अंदर एक शक्ति उन्हें दिखती थी, और जितना आप ग्रो होते गए आपकी शक्ति और भी बढ़ने लगी। सो ऐसा नहीं कि कम हो गया, आपकी शक्ति और भी बढ़ने लगी। या फिर आपका बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, राइट? तो वो ये सब कुछ डेफिनेटली देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। um, एक चीज है, ओके, बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं, ये क्या है ना, आई एम नॉट श्योर। ठीक है? अगर आपका बच्चा है तो आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ, उसके बारे में वो बात करते हैं। अगर आपका बच्चा नहीं है तो उसके बारे में भी बात हो रही है कि क्यों नहीं है, क्या है। क्योंकि आप आदमी हो या औरत हो, ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे माँ बाप बनेंगे, बहुत अच्छे। क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप देखते हैं छोटों के साथ, बाकी लोगों के साथ, एक अपनापन सा फीलिंग आता है आपके अंदर। सो वन थिंग, बच्चे के बारे में पता नहीं ये मुझे क्यों स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ ज़रूर लिखिए। लेकिन आपके बारे में वही बातें होती भी है कि उन्हें भी आपके साथ एक कनेक्शन सा फील होता है। आप एक ऐसे इंसान है जो किसी को भी अपना बना सकते हैं बहुत आसानी से। अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी बातों से आप भेदभाव नहीं करते हैं लोगों में। लोग जैसे भी हैं आप उनको वैसे ही आप अपना लेते हैं। आपको ये समझ में आता है कि सब ऊपर वाले के ही बच्चे हैं, हम सब एक हैं। तो कुछ लोग बस बात करते हैं, लेकिन आप जताते हैं, आप ये एक्सप्रेस करते हैं, कि लोगों को समझ में आता है कि इसलिए कि आप काफ़ी यू नो अवेयर है स्पिरिचुअली, आप काफ़ी ग्रोथ है आपके अंदर, इसलिए आप ये कर पाते हैं। यू सी, ऐसा लगता है कि ये पेड़ के साथ एक है, आप पूरे नेचर के साथ, पूरी दुनिया के साथ आप एक हैं। um, एक और चीज़ बात करते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, राइट? तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इतना समय नहीं दे पाते अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, राइट? जितना आप स्पिरिचुअलिटी में या अच्छेपन में लोगों को देते हैं। लेकिन आपके पास शायद इतना नहीं होता है देने के लिए। फिर भी फिर भी आप देते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? लेकिन फिर भी आप काफ़ी जेनरस है, आप काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। जितना भी आप हो सके आप करते हैं, अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, राइट? और वो इस बात को भूलते नहीं हैं, एंड वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं पहलवान की, जितना हो सके आप सब लोगों की उनके दुख में, उनके सुख में उनके काम आते, उनकी मदद करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छे इंसान है आप पहलवान। लोगों की नज़र में लोग आपके पीठ पीछे अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हैं। सिर्फ जैसा मैंने कहा, अगर आप एक रिलेशनशिप में है तो वो थोड़ा सा उसके बारे में काफ़ी गॉसिप हो रही है, काफ़ी चर्चा हो रहा है, बस उसके वजह से अम, थोड़ा सा अलग माहौल है। पर बिसाइड्स दैट सब जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही दिल से आप लोगों की हेल्प करते हैं और मदद करते हैं। ब्यूटीफुल। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। वेलकम पालतू, जिन्होंने भी ये वाइट हार्ट को चूज़ किया है।
आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। नाउ मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग कर देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं करते हैं, आप दूसरे पाल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज आइए, प्लीज बताइए लोग मेरे पालतू के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, प्लीज। लोग मेरे पालतू के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, प्लीज लेट्स हैव अ लुक। लोग मेरे पालतू के पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, प्लीज। राइट, ओके। पालतू, ब्यूटीफुल। राइट। सो पहला है यहाँ पर। ओके, अगेन बहुत सारे इमेजेस आजकल नहीं दिखा सकते हैं, बट एनीवे वी हैव योर पेशेंस, वी हैव योर द cornucopia, right? We have your image number 17 is the yin and yang card, Queen of Swords, and the Four of Swords. पाल टू, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें आप बन सकते हैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। तो अगर आपको वो कोर्स में एनरोल करना है, यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड आई एम श्योर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। ओके, पाल टू फर्स्ट। ये सारे कार्ड्स को देखकर डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि लोगों को लगता है कि आप बहुत दिमाग से सोचते हैं। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सोच समझकर डिसीशंस लेते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो पहला यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स अगेन एक ऐसे इंसान है जिनको आराम करने की बहुत ज़रूरत है, जिन्हें रेस्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एंड इंटरेस्टिंगली हियर वी हैव द कार्ड हियर ऑफ पेशेंस। तो वो ऐसे कह रहे हैं कि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, कभी कभी आप बहुत टाइम ले लेते हैं एक डिसीजन लेने में। एंड ये आपके लिए सही है, ऑफ कोर्स ये आपके लिए सही है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कभी कभी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, आप कब हाँ बोलेंगे, कब करेंगे वो सारी चीज़ों में। लेकिन क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आप जल्दबाजी नहीं करते हैं, आप कोई गलत फैसला नहीं उठाना चाहते हैं। सो यू विल टेक योर टाइम और उसके हिसाब से आप चीज़ें करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों की आदत है लेट पहुंचने की जगह पे, तो उसके बारे में बहुत बातें होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा आपका इंतज़ार करना पड़ता है, राइट। आप हमेशा लेट पहुंचते हैं, बाहर जाना है, मूवी के लिए जाना है, काम पे, कहीं पे भी आप लेट पहुंचते हैं। तो आपकी लेटनेस की वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, तो इसलिए उसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। um, एक इंटरेस्टिंग बात है, हियर वी हैव द कॉर्नुकोपिया एंड वी हैव द yin and yang energy, and again you we have the number 11. So उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, फैमिली के पास अच्छे पैसे हैं, आपका बड़ा परिवार हो सकता है, यू नो अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली बहुत लकी है अपनी लाइफ में। या अगर आपकी शादी हुई है, आपकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई है जो काफ़ी अच्छा है, राइट। सो दे थिंक कि फाइनेंशियली स्पेशली आप काफ़ी ब्लेस्ड है। या तो आपके पास पैसे हैं बहुत, या फिर आपके पास कॉन्टैक्ट्स है जिन उन लोगों के साथ जिनके पास पैसे हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड ब्लेस्ड किस्म का फाइनेंशियल स्टेटस है आपका। ना यिन एंड यांग एक ऐसी एनर्जी है जो बैलेंस्ड है, राइट। काफ़ी बैलेंस्ड है इंसान। सो आपका हेड और हार्ट बहुत ही बैलेंस्ड है। उन्हें आपका इमोशनल साइड इतना नहीं दिखता है, उन्हें ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल साइड दिखता है। पर ये इसलिए है क्योंकि आप उन्हें नहीं दिखाना चाहते, राइट। इसलिए आप टाइम लगाते हैं डिसीजन लेने में, क्योंकि आप इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकली वो डिसीजन लेते हैं, कभी कभी अपने फायदे के लिए वो डिसीजन लेते हैं, राइट। उन्हें आपका इमोशनल साइड इतना नहीं दिखता है पालतू। और ये शायद इसलिए है क्योंकि आप भी नहीं दिखाना चाहते हैं, आप उन्हें नहीं दिखाते हैं, राइट। बिकॉज दे सी यू एज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दे सी यू समवन जो बहुत ही डायरेक्ट है, राइट।
एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है उन्हें कि जैसी चीज़ है आप वैसे बोल देते हैं, आप घुमा फिरा कर नहीं बोलते, आप झूठ नहीं बोलते हैं। ओके, आप सीधा जैसा सिचुएशन है आप वैसा बोल देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यस, इसका मतलब ये भी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ के ऊपर एक डिसीजन लिया है या चीज़ को कहा है। आई गिव एन एग्जांपल, एक छोटी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, ठीक है। नाउ शायद आप सोचेंगे कि अगर आप अपने फ्रेंड को पिक करेंगे, शायद आप मूवी के लिए जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को अगर पिक करेंगे मूवी का रास्ता थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो आप अपनी फ्रेंड को कहेंगे मुझे आकर पिक करो, राइट, यहाँ से आसानी होगी जाने में। लेकिन आप इतने डायरेक्ट तरीके से आप बोलेंगे, आप शायद पूछेंगे नहीं उससे कि क्या ये आपके लिए सही है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वैसा नहीं, ठीक है। आप प्रैक्टिकली आपने सोच लिया कि वो सही है, राइट, डायरेक्शन वाइज एकदम सही है। तो उस इंसान को बस ऐसा लगता है कि फाइन आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप इतने डायरेक्टली बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि इमोशनली आपने उस इंसान के बारे में सोचा कि उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा, क्या उनके पास टाइम है कि टाइम नहीं है, इस तरीके का। सो वो डायरेक्टनेस अच्छी है, लेकिन कभी कभी अच्छी नहीं होती है। यू सी, सो यू हैव टू ट्राई टू बी अ लिटिल, अपना इमोशनल साइड भी दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर शायद आपने सोचा था कि आप दोनों का समय और टाइम और पैसे बच जाएंगे इसके वजह से। आपने शायद दोनों के बारे में सोचा तब डिसीजन लिया, लेकिन वो इतना सामने आकर नहीं आता है। तो कभी कभी लोग आपको यू नो लोगों को गलत फहमी हो जाती है आपके लिए, उनको अम, आपके डिसीशंस पर ऐसा लगता है कि शायद आपने पहले खुद के बारे में सोचा, जबकि वैसा नहीं है। तो उन्हें कभी कभी आपके बारे में गलतफहमी होती है, राइट। और ये आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, फिर एग्जाम्पल, आपके पीठ पीछे दो तीन लोग अगर बोल रहे हैं तो दो तीन लोग का अलग अलग वर्जन होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद आपका दूसरा साइड देखा, तो वो आपको डिफेंड करेंगे, ऐसे करके। तो जो लोग पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं सब आपके खिलाफ नहीं होते कभी भी, क्योंकि सब लोग ने आपका अलग अलग साइड देखा है, राइट। लेट्स सी व्हाट ऑल लोग आपके पीठ पीछे और क्या बोलते हैं पालतू। चलिए देखते हैं। मैंने टाइम के बारे में बोला, पेशेंस अनदर टाइम का कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए, राइट। एंड ये हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। ओके, यस, कभी कभी शायद आप उनको वेट करवाते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग एकदम उल्टे हैं पालतू, जो शायद आपके अंदर वो सब्र है ही नहीं। सो इट्स वेरी एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जिनके पास सब्र है ही नहीं, आपको जल्दी चाहिए, जल्दी। सो आप शायद डिसीजन लेने में शायद देरी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स आप बहुत ही दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं और आपको सब कुछ अभी चाहिए, अभी। सो दे आर काइंड ऑफ, आई एम सीइंग टू साइड्स हियर टू यू। एंड वी हैव योर इमेज नंबर 42। ये एक बात उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती है पाल्टू, आप कैसे भी करके चीजें कर लेते हैं, उन्हें बस आपको कहना है, राइट, या फिर आप खुद बस कहेंगे और वो चीज हो जाएगी। दैट इज वन थिंग रियली रियली अमेजिंग अबाउट यू, कि कैसे भी करके, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है। सो वो जानते हैं पालतू का माइंड बहुत शार्प है, कैसे भी करके वो उस चीज को कर लेंगे। अगर उन्होंने कहा है वो 100% कर लेंगे, तो वो आप पर बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं ये बैंक में किसी को जानता हूँ, आपका काम हो जाएगा, तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं, राइट। तो आप तभी बोलते हैं जब आपको पूरा यकीन है कि वो चीज़ हो सकती है। सो ये आपके ऊपर बहुत बहुत भरोसा करते हैं पालतू, दैट्स ब्यूटीफुल। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। वेलकम पाल थ्री, जिन्होंने भी ये ब्लू हार्ट चूज किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं ना। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप इस एनर्जी को फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाल को चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो माय गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज आइए, प्लीज बताइए
लोग मेरे पार्ट थ्री के बारे में उनके पीठ पीछे क्या बोलते हैं प्लीज? लोग मेरे पार्ट थ्री के पीठ पीछे क्या बोलते हैं प्लीज? Let's have a look. Right, okay. And one more card, please. Okay, thank you. बहुत सिंक्रोनिसिटीज आ रहे हैं आपके लिए पाल थ्री। राइट, पहला है यहाँ पर द फूल, then we have hostilities number 26, we have the justice, we have action number 17 जो वापस आ जाता है number 8, and we have image number 22 which is the number 4. So there's a lot of combination of numbers यहाँ पे। पाल थ्री, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें आप बनेंगे एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। आप अभी उसमें एनरोल कर सकते हैं जहां पर मैं लाइव क्लासेस सिखाती हूँ। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, so let's start with the reading. Okay, so we have here, wow. लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं? पाल थ्री, पहला है वी हैव द फूल। वो कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। आप डरते नहीं हैं, आपके अंदर बहुत ही हिम्मत है, बहुत हिम्मत। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी जगह पे होते वो ये सब नहीं कर पाते जो आप करते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली। और आप शायद पता नहीं किस पर भरोसा करते हैं, ऊपर वाले पर या खुद के ऊपर इतना। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है पालत्री, वो ये सब बिल्कुल नहीं कर पाते जो आप करते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सनली, प्रोफेशनली, किस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरकास्ट किया या एक ऐसे इंसान के साथ शादी की जो लोग नहीं मान रहे थे, आपने एक ऐसा करियर चुना जो शायद लोग जनरली नहीं जाते या आपकी फैमिली नहीं मान रहे थे, लेकिन आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है। और ये सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर डेफिनेटली बहुत बहुत हिम्मत है। ना, ये बात है कि आप एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप बहुत समय सोचते नहीं हैं। अगर आपका जब मन चाहता है आप वो कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कार्ड ऑफ एक्शन। उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको शायद थोड़ा थमना चाहिए, सोच लीजिए फिर एक्शन लीजिए, लेकिन यू कम अक्रॉस टू बी वेरी इम्पल्सिव कि आपको उस समय एक्शन लेना है। राइट, क्योंकि आपको समय जो है, समय वेस्ट नहीं करना है, समय नहीं गंवाना है, वो एक बात है आपकी। राइट, यू बिलीव कि शायद जिंदगी बहुत छोटी है, टाइम बहुत कम है, अगर आप सोचते रहेंगे फिर काम कब करेंगे। सो वैसा है आपका। लेकिन आपके अंदर एक चीज है, एक क्वालिटी है कि आप लोगों को साथ में ले आ सकते हैं। नॉर्मली जब ऐसे हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ नहीं होता है, अलग अलग दिशा में होती है। लेकिन आपके लिए मैं देख रही हूँ दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये खूबी है कि अगर कोई इंसान मान नहीं रहा है आप उनको मना लेंगे, आप उनको अपने साइड में लेकर आएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी खूबी है, नो। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप क्योंकि इतने रिस्क टेकर है, एक्शन टेकर है, कभी कभी आपके अंदर गुस्सा भी हो सकता है, या फिर आप थोड़े झगड़ा भी कर सकते हैं, या झगड़ा होने की टेंडेंसीज हैं। ठीक है, ये वो देखते हैं आपकी तरफ। तो ये कभी कभी बात करते हैं आपके बारे में, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके बारे में बात होती है, या आपका गुस्सा दिख गया तो उसके बारे में बात होती है। एक बात है लेकिन, आप हमेशा कोशिश करते हैं सही चीजें करने की। राइट, दिस इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस। अगर आपको सही लगता है आप वो करते हैं, इसलिए आप इतना टाइम नहीं बिताते, इसलिए आप सोचने में इतना समय व्यस्त नहीं करते हैं। अगर उस वक्त आपको लगता है कि ये चीज करने से आपके लिए सही होगा आप वो कर लेंगे। अगर आपको लगता है दो लोगों के बीच में कोई आपको सही इंसान दिख गया, आप उस सही इंसान का साथ देंगे। यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस, आपको दोबारा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमेशा सच का साथ देंगे, जरूरी नहीं है कि आपके सामने कौन है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी है, परिवार वाले भी हैं, और आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है,
आप सिर्फ सही का साथ देंगे, तो ये आपकी बहुत 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 बड़ी क्वालिटी है। शायद इसकी वजह से जो शुरुआत में हमने देखा, राइट, जो आप डरते नहीं हैं, आप डरते नहीं हैं वो कदम उठाने में, स्टेप उठाने में, क्योंकि आप सही का साथ दे रहे हैं। और जब हम सही का साथ देते हैं, तब हमें डर किस बात का। करेक्ट, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा एनर्जी आ रहा है आपके लिए। एंड वी हैव हियर द इमेज नंबर 22। ओके, तो आपके बारे में ये बात हो रही है पाल्टू कि शायद, ओके, आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी के प्यार में हैं। और अगर ऐसी बात है तो उन्हें पता है। ओके, तो आपके बारे में वो चर्चा हो रही है कि पाल 3 शायद किसी के प्यार में है। एंड जो भी आपका स्टेटस है आपको पता है पाल 3, लेकिन आपको देखकर उन्हें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप किसी को पसंद करने लगे हैं। या अगर आप पसंद करते हैं तो आपकी आंखों में वो प्यार झलकता है किसी के लिए। आपकी एक्शंस में वो दिखता है कि पाल 3 जो है प्यार में है। ओके, डेफिनेटली ऐसा लगता है आपके बारे में। एंड या, ओके, ये आई अंडरस्टैंड सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए आई नो बहुत स्ट्रांगली ये रेजोनेट करने वाला है। राइट, लेट्स सी पालश्री के बारे में और क्या बात होती है प्लीज। ओह, राइट। Hmm. We have your image number 49 and we have image number 31. So पालश्री, डेफिनेटली मैं आपकी देख रही हूँ कि आप एक रिबेलियस बच्चे जैसे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने काफी टाइम अपने हदों को पार किया है। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो शायद आपके परिवार में पहली बार हुआ हो। राइट, एंड आप रिलेशनशिप में होकर, बंधनों में होकर भी बंधनों को तोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे। राइट, दिस इज समवन जो जितना भी आपको मिल रहा है, आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ तो है आपके अंदर पाल 3 कि अगर आपने ऐसा कुछ किया अपने फैमिली में, जैसा मैंने कहा, जो पहली बार हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं हुई करने की, वो करने के बावजूद भी आपने लोगों को कैसे भी करके अपने साइड में कर लिया है। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वालिटी है आपके अंदर। एंड आप काफी फ्लेक्सिबल हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जानते हैं कि मिट्टी को सोने में कैसे बदलना है, वैसा। राइट, आप बहुत अपने सिचुएशन से फायदा कैसे लेना है, सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाना है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राइट, दैट्स वाई ये एक ऐसे इंसान है कि जहां पर भी है पूरी तरीके से उसको जीने की कोशिश करता है। तो ये एक बात की बहुत बहुत खूबी है कि जैसे भी आपका सिचुएशन है, अब जैसे भी है, आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से आप जीते हैं। एंड अगेन, आप बहुत बहुत समझदार हैं पालश्री, बहुत इंटेलिजेंट है आप, बहुत इंटेलिजेंट। आपको पता है कैसे क्या करना है, किसके हाथ में चाबी है आपको पता है। आपके बारे में काफी हद तक ये बातें होती है कि पालश्री जो है बहुत चालाक है। उन्हें पता है कि लोगों को आपके साइड में कैसे लेना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, कौन इस बात को मानेगा, वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। राइट, नाउ टू ब्रिंग अप अ लास्ट कार्ड फॉर यू पालश्री, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हैव अ लुक। थर्ड चक्रा, या आपको पहले से ही पता है। ओके, आपका इंट्यूशन जो है काफी स्ट्रांग है पालश्री। और ये इंट्यूशन में सिक्स सेंस की बात नहीं कर रही, मैं गट फीलिंग की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता रहता है वो अच्छा करेगा, और आप कर लेते हैं क्योंकि आपको वो सही लगता है। और जब, जैसा मैंने कहा, अगर आपको चीज़ें सही लगती है, आप समय को व्यस्त नहीं करते हैं, आप इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर आप अपने गट फीलिंग को सुनते हैं और उसके हिसाब से आप एक्शन ले लेते हैं। अगर आपको कोई पसंद है, राइट, अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। अगर आपको पसंद आ गया, आप जानते हैं वो आपके लिए है, एंड दैट्स इट। तब कोई भी आपके माइंड को चेंज नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो वो जानते हैं कि आप थोड़े हद तक काफी जिद्दी भी है पाल्ट्री। ऑलराइट पाल्ट्री, आप होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।